आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम आवास, जहां से हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ लोग आपको ऐसे वहां पर मिले जो उस वक्त इस जन सुनवाई में मौजूद थे, पार्टी की तरफ से हो, सीएम ऑफिस की तरफ से हो, जो ये बता रहे हो कि आखिर ये शख्स क्यों इतना आक्रामक हो गया, ये क्यों चिल्ला रहा था और क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, इस वक्त आप ये मेन गेट देखिए, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता अभी प्रवेश वर्मा जो कि मंत्री हैं, वो अभी कुछ देर पहले ही उनकी गाड़ी अंदर गई है। चीफ सेक्रेटरी जो दिल्ली सरकार के हैं वो अभी कुछ देर पहले अंदर पहुंचे हैं। तो तमाम नेताओं और बड़े अधिकारियों का यहाँ पे पहुंचना अंजना लगातार जारी है। और दूसरी तरफ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ज्वाइंट सीपी, डीसीपी रैंक के तमाम अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। और दो चीज़ें जो अब सबसे इम्पोर्टेंट है, एक, जो कुछ भी किया उस शख्स ने, उसके पीछे का मोटिव क्या था, ये जानने की कोशिश कर रही है। अब वो भले ही अलग अलग बयान दे रहा हो पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस उसको वेरीफाई कर रही है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वो लेके आया था, अब राजकोट गुजरात का रहने वाला वो खुद को बता रहा है। तो यहाँ पर आखिर सीएम रेखा गुप्ता क्या दिल्ली सरकार से उसको क्या शिकायत थी जो लेकर के वो यहाँ तक पहुँचा, और इस तरीके की गतिविधि सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़, कैसे वो इतना करीब पहुँच गया कि जैसा राजेश सचदेवा देखिए वो जा रहे इस वक्त, जैसे खुद बता रहे थे कि उसने हाथ पकड़ के खींच दिया। पहले उसने टेबल पे पेपर रखे जो उसके हाथ में डॉक्यूमेंट थे, और उसने हाथ पकड़ के खींच दिया। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जब हमने उन्होंने कहा जो कुछ भी हुआ बड़ी जल्दी हुआ, क्योंकि मतलब कुछ क्षण के बीच में ही सब कुछ हो गया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने सबसे पहले पेपर रखा तो आमतौर पे चलता रहता है, तो लोगों का उतना ध्यान नहीं रखता। तो पेपर रखने के बाद अचानक से उसने अपनी आवाज़ को तेज़ किया, जो कुछ भी वो बोल रहा था उसकी आवाज़ ऊंची हुई, और इसके पहले लोग सतर्क हो कुछ समझे, उसने हाथ पकड़ के खींचा। अब शायद उनके सिर में मेज या टेबल किसी चीज़ का कोई कोना लगा है, इस बात की जांच की जा रही है। डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर ने उनकी जांच की है, और लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक है, ये बात भी बीजेपी की तरफ से क्लियर कर दी गई है। पूरी तरीके से ठीक है, कोई गंभीर बात नहीं है। जन सुनवाई भी जारी रहेगी जिस तरीके से जारी रही है। हाँ, एक बात जरूर खड़े होते हैं कि जन सुनवाई के लिए यहाँ से जब एंट्री होती है, तो अंदर जब व्यक्ति जाता है तो कितना करीब तक वो सीएम के पहुँच सकता है। सुरक्षा को लेकर के जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कोई शख्स इतना करीब कैसे पहुंच गया कि उसने हाथ पकड़ के खींच दिया, और किसी के पास, वहाँ जो लोग आसपास मौजूद थे, उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो मुख्यमंत्री को बचा पाते। गनीमत रही कि उसके पास कोई सामान नहीं था, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट उसके पास नहीं था। क्योंकि उसका मोटिव क्या था ये अभी तक क्लियर नहीं है। अंजना, ठीक है हिमांशु, आप पानी पी लीजिए, जल्दी से अपने दर्शकों को पूरी खबर एक बार बता देते हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये शख्स 35 से 40 साल का बताया जा रहा है। ये अपने आप को राजकोट का बता रहा है। राजेश जी इसका नाम है, राजेश भाई इसका नाम है, लेकिन अभी तक ये जानकारी साफ नहीं हो पाई है कि आखिर किस बात से ये इतना नाराज था कि ये इतना आक्रामक हुआ। लगभग 7 साढ़े 7 बजे बता रहे मनजिंदर सिंह सिरसा की जन सुनवाई की शुरुआत रेखा गुप्ता करती है, और उसी दौरान ये व्यक्ति अचानक आक्रामक हो गया, कागज फेंकने लगा और हाथ के। ये प्रवीण मोटिव क्या, कपूर क्या बोल रहे हैं, जैसा भी हुआ वो अचानक कौन था आदमी, क्या बात करते करते वो सबके बीच सीएम फर्स्ट है। और सर क्या बात है? सीएम फर्स्ट है, सीएम स्वस्थ है, और रोजमर्रा की तरीके से सीएम काम करेंगी, कहीं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये मैडम का स्वास्थ्य कैसा है? मैडम का स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया है, सीएम एकदम स्वस्थ है और रोजमर्रा की तरीके से काम करेंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी के बारे में क्या जानकारी है? आरोपी पुलिस जांच कर रही है। तो आप ये देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। आरोपी की जानकारी यहाँ पर देखिए, पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो एक एक करके अब निकल रहे। जाहिर तौर पर
अब वो जांच पड़ताल हो जाए तो एक बार सामने आएगा। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैंने कहा हमारी बहन मुख्यमंत्री मेहनती है और बहादुर महिला है। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे और जिस तरह से वो दिल्ली की सेवा कर रही है करती रहेंगे। डॉक्टर्स ने जांच कर ली है, वो ठीक है? डॉक्टर्स ने जांच की है, कुछ मेडिकल दी है, कुछ उन्होंने एडवाइस दी है, वो उसका वो ध्यान रखेंगे। अभी इस समय कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता। एक बार सामने आने दीजिए, जांच होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। थैंक यू। सर आप मिलकर आए हैं मैडम से और ये हमला जो है सदमा भी रहा क्योंकि लोगों से तो वो 6 महीने से तकलीफ हो रहा है।